बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रियल लाइफ स्टडी। आज हम ग्रेड 8 कंप्यूटर साइंस विद एप्लीकेशन में यूनिट नंबर 3 पेज नंबर 31 में वर्किंग विद लॉन्ग टेक्स्ट को स्टडी करेंगे और इसका प्रैक्टिकल करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। स्टार्ट करते हैं। When text cannot fit in a cell and split out into adjacent cell, you can let the data spill out. But if the next cell contain data, the spill out portion will not be visible. इसका मतलब ये है कि जिस तरह की ये एक सेल है, हम इसी को ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं। इस सेल में हम डेटा डाल लेते हैं और इस सेल में भी डेटा को एंटर कर लेते हैं। अभी ये एक सेल है और ये एक सेल है। ये हमें कहा जा रहा है कि अगर हम इस सेल में डेटा को एंटर करते जाएंगे तो क्योंकि ये आगे वाले सेल में भी डेटा है, लिहाजा ये नॉट विजिबल है। विजिबल क्यों नहीं है? क्योंकि आगे जो सेल है उसमें ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है, जिसकी वजह से हमें अपना डेटा आगे विजिबल नहीं है। अभी वो कहते हैं कि स्पिल आउट, बट इफ द नेक्स्ट सेल कंटेन डेटा द स्पिल आउट पोर्शन विल नॉट बी विजिबल। यानी कि हमारा जो ये डेटा है वो हमें नजर नहीं आएगा। अभी इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए हम कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से हमारा डेटा जो है वो विजिबल हो जाए? तो अवॉइड दिस कहते हैं कि इसको बचने के लिए, इससे बचने से यू कैन मेक द टेक्स्ट रैप विद इन द सेम सेल। कहते हैं आप अपने सेम सेल में टेक्स्ट रैप का टूल इस्तेमाल करें। सेलेक्ट द सेल एंड क्लिक रैप टेक्स्ट एंड द अलाइनमेंट ग्रुप। कहते हैं कि पहले सेल को सेलेक्ट कर लें, फिर उसके बाद रैप टेक्स्ट को अलाइनमेंट वाले ग्रुप में रैप टेक्स्ट को प्रेस करें तो ये आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। लाइक दिस। ये आपको नजर आ रहा है कि सक्सेस बिगन विद हार्ड वर्क। अभी जब ये 1 2 3 सेल पे ये डाटा आ रहा है, लेकिन जब इसको हमने रैप कर दिया तो ये इसी तरह नजर आ रहा है। अभी हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। हम ये जो डाटा है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। अभी इस डाटा को देखो, यहां पे ये अगले सेल पे जा रहा है। इसका डाटा अगर इसको विजिबल मैं कर दूं तो ये इतना बहुत लंबा है, लेकिन इसको मैं अपने ओरिजिनल हालत पे ले आता हूं तो आपको नजर आ जाएगा। ये देख, अभी इसको मैं रैप कर लेता हूं। हमारा जो अलाइनमेंट का ग्रुप है वो ये है। इस पे ये वाला बटन जो है, कहते हैं इसको आप कर लें तो ये इसी तरह एक सेल में एडजस्ट हो जाएगा, रैप हो जाएगा। अभी ये इस पोर्शन वाले पे नहीं जा रहा। इस सेल को भी हम रैप कर लेते हैं। देखो ये अपने सेल में आ गया। इसी को भी रैप कर लेते हैं, लेकिन इसमें डेटा है नहीं, तो ये हमारा इसी तरह एक सेल में अपना डेटा एडजस्ट हो गया। इसको आप इसका छोटा कर लें तो आपको इसी तरह नजर आएगा। अभी another way of dealing with long text is to merge adjacent cell into one large cell। कहते हैं इसका दूसरा तरीका ये है कि अगर आप किसी तरह लॉन्ग एक सेल है जिससे वो डाटा आपका दूसरे सेल में जा रहा है, तो कहते हैं कि आप दूसरा तरीका ये है कि जो साथ वाला सेल है उसको मर्ज कर दो पहले वाले के साथ। तो वो हम कैसे करेंगे? वो हम ऐसे करेंगे। अभी इस पोर्शन से मैं डाटा डिलीट कर देता हूँ। ये जो पोर्शन है, ये जो सेल है, ये इस सेल के साथ एडजस्टमेंट कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं। इसको दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और मर्ज एंड सेंटर वाले को मैंने सेलेक्ट किया, तो ये 2 सेल का मर्ज हो गया ये डाटा। ये ऑलरेडी ये टूल हमने डिस्कस किया है पिछले लेक्चर में, आप उसको भी देख लें। लेकिन ये स्पेसिफिक
लॉन्ग टेक्स्ट के बारे में ये लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है आपके लिए, ताकि आप इसको सही समझ सकें। पेज नंबर 31 पे another way of dealing with long text is to merge adjacent cell into one large cell. This can be done by selecting the cell and clicking merge and center in the alignment group. The text will be center aligned and the single merge cell. जैसे कि हमने प्रैक्टिकल में कर दिया, मैं यहाँ पे दोबारा इसको कर लेता हूँ। ये दो सेल हैं, इसको मैं मर्ज कर लेता हूँ, तो इस यहाँ पे मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये एक सेल इससे बन गया, हालांकि ये दो सेल हैं। मज़ीद हम इसके साथ ऐड कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसको मर्ज कर लेते हैं तो ये पूरा सेल मर्ज हो जाएगा। इसी में आप अभी एंटर डाटा एंटर करें तो जितने भी आपकी रिक्वायरमेंट है उतने सेल आप इसको मर्ज करें और डाटा आप एंटर करें। अभी इसको हम थोड़ा सा अच्छा सा डिज़ाइन बना लेते हैं। इसको पूरी शीट को मैं डिलीट कर लेता हूँ, मैं एक नया शीट प्लेस कर लेता हूँ। अभी मैं एक हेडिंग, यानी जो किसी भी फाइल का मैं हेडिंग लिखना चाहता हूँ तो उसको मैं मर्ज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एंटर कर लेता हूँ उमर, इतना मैं लिखूँगा कि इस सेल में आ जाए। इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। इसको मैं एरियल ब्लैक कर लेता हूँ, लेकिन अभी इसमें ये देखो डाटा नहीं आ रहा, इसको मैं रैप कर लेता हूँ तो ये इसमें आ गया। अभी आपको अगर विजिबल नहीं है तो इसको मैं कलर कुछ और सेलेक्ट कर लेता हूँ, बल्कि रेड कर लेता हूँ। अभी ये सी से लेकर जे तक सेल, यानी C2 से लेकर J2 तक जो सेल थे वो एक ही सेल में कन्वर्ट हो गए हैं, और उसमें मैंने अपना डाटा, यानी मेरा जो शीट का हेडिंग है वो मैंने एंटर कर दिया, तो वो सारा मैंने रैप भी कर लिया। तो ये प्रैक्टिकल इसका हो गया है और सही हमें नज़र भी आ रहा है। तो आज का जो टॉपिक था कि वर्किंग विद लॉन्ग टेक्स्ट, अगर हमारे पास एक सेल में वो डाटा हमारे पास नहीं आ रहा, हमारा टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है, तो उसको कब कैसे हम डील करेंगे? दो तरीके से डील करेंगे। एक, उसको हम मर्ज करेंगे, और दूसरा तरीका ये है कि उसको रैप टेक्स्ट करेंगे। तो व्यूअर, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप ये टूल सीख चुके होंगे। अगर ऐसे आपको फ़ायदा हो चुका है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।